Assalamu alaikum. I'm Sadia Sain and welcome to STEM International Publishers. In this video we're going to learn alphabet L and do revision exercises from English 4+. Let's get started. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. I hope everyone is fine. We both are fine too. तो टिंकू और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या सुनाने जा रहे हैं. हुआ कुछ अरसा पहले कि अम्मी हमारे पास आई और अम्मी ने कहा कि मैं शॉपिंग पे गई थी और वहाँ से मैं कुछ लैंप्स लेके आई हूँ. तो देखे वो लैंप्स आपने? तो हमने तो नहीं देखे थे. अम्मी ने कहा वो लैंप्स अम्मी ने ड्राइंग रूम में रखे हैं. तो मैं और टिंकू लैंप्स देखने ड्राइंग रूम चले गए. बहुत ही खूबसूरत लैंप्स थे. अभी हम लैंप्स देख ही रहे थे कि पीछे खिड़की से हमें हमारे नेबर्स का लॉन यानी गार्डन नज़र आया. उस गार्डन में तो हमने अजीब सी ही चीज़ देखी है ना. हुआ कुछ इस तरह से कि वहाँ गार्डन में एक लैडर था. लैडर मतलब सीढ़ी. उस सीढ़ी के ऊपर एक बकरी का बच्चा खड़ा हुआ मैं कर रहा था. बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैम. तो द लैम वॉज ऑन द लैडर. और उसने जब गौर से देखा तो उस लैडर के बिल्कुल नीचे घास के ऊपर यानी ग्रास पे देयर वॉज अ लायन. हाँ, सच्ची मुच्ची का लायन था. हमने ये देखा तो हम तो डर ही गए और हम भाग के भाई के पास गए और हमने भाई को बताया कि हमने क्या देखा है. तो भाई तो हंसने लग गए. भाई ने कहा हमारे नेबर्स में एक अंकल आए हैं जो सर्कस में काम करते हैं. तो वो अपने साथ लायन और लैम लेके आए हैं. वो हमें लेके गया उनसे मिलवाने के लिए. तो जब उनके लॉन में गए तो पहले तो उनके लॉन में एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा लेमन का ट्री था और उसके ऊपर येलो येलो कलर के लेमन्स भी लगे हुए थे. और वहाँ पे हमने अंकल से मुलाकात की. तो अंकल ने हमें दूर से ही अपने लायन को दिखाया और हमको लैम भी दिखाया और उन्हें कहा कि यहाँ खामोशी से बैठो और मैं इनसे कुछ करतब करके दिखाता हूँ. तो वहाँ पे बैठ के हमने सर्कस का थोड़ा सा मंजर लिया, एंजॉय किया और हम घर वापस आ गए. जी, तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग सा एक दिन का वाकया. इंटरेस्टिंग था ना. खैर, अब हम चलते हैं बुक के पेज की तरफ और हम देखते हैं कि उसमें हमें कौन कौन सी पिक्चर्स नज़र आने वाली हैं और क्या वो पिक्चर्स हमारी इस स्टोरी से रिलेटेड है या नहीं. जी, तो बुक के पेज के ऊपर हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और इन पिक्चर्स में हमें भला क्या कुछ नज़र आ रहा है. चलें जी, हमें इस पिक्चर में एक लेमन नज़र आ रहा है. हमें एक लेमन ट्री नज़र आ रहा है. वेरी गुड. ये तो वही लेमन ट्री है उस जैसा ही जो हमारी स्टोरी में था. और वहाँ पे वी कैन ऑल्सो सी अ लायन. एंड देन लायन के साथ साथ देयर इज अ लैम ऑन द लैडर. चलें जी, अब जब लैडर की बात हो ही रही है तो लेट्स काउंट द स्टेप्स ऑफ द लैडर. अब यहाँ पे 2 लैडर्स हैं. हमें भला कौन से लैडर के स्टेप्स काउंट करने हैं? वो जो डोर के साथ लगा हुआ है. तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5. देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ द लैडर. ठीक हो गया, जबरदस्त. और फिर साथ ही उन लेडर के सामने ऑन द ग्रास देयर आर सम लॉग्स. ये हमारी स्टोरी में नहीं था है ना. हमने लॉग्स की तो बात ही नहीं की थी. चलें, लेकिन हमारी इस बुक के पेज के ऊपर वी हैव लॉग्स. जी, पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट कलर आर द लॉग्स. द लॉग्स आर ब्राउन कलर. वेरी गुड. ब्राउन किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है? ब से. वेरी नाइस. और ब कौन से लेटर की आवाज है? बी. वेरी गुड. इसी तरह एक और चीज मुझे जल्दी से बताओ. जो ग्रास है और जो लीफ है, लीफ और ग्रास कौन से कलर के हैं? ग्रीन. एंड ग्रीन इज विच अल्फाबेट? जी. एंड जी की साउंड है ग. वेरी गुड. जी, फिर हमारे पास दूसरी पिक्चर में देयर इज अ लैम्प ऑल्सो. वेरी नाइस. अब ये तो उसी तरह का लैम्प है जिस तरह का लैम्प अम्मी लेके आई थी और अम्मी ने ड्राइंग रूम में रखा था. अच्छा जी, अब देखिए एक और पिक्चर भी है जहाँ पे देयर इज अ लायन
and the lion is near the lake. यानी कि हमने कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे देखे? हमने देखे ladder, log, lamb, lemon, lion, lamp and lake. ओ हो नाइस. और इसी तरह से बुक के पेज की एंड पे हमारे पास दो और पिक्चर्स है, और वो पिक्चर्स है एक लीफ की एंड द अदर वन इज ऑफ अ लॉक. तो मेरे बच्चों को समझ तो आ गई है कि आज भला कौन सा लेटर है जी. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लेटर एल एंड द साउंड ऑफ एल इज लैम्प, ladder, log, lemon, lion, lamp, lake, leaf and log जी. और इसी तरह बुक के पेज के ऊपर हमारे पास एक स्क्वायर है ऑरेंज कलर का. इट हैज कैपिटल L एंड स्मॉल l. अब हम चलते हैं अपने फॉर्मेशन की तरफ और हम सीखते हैं कि L को लिखना कैसे है. टू राइट कैपिटल L वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन डाउन फ्रॉम लाइन 1 to line 3, then a sleeping line on line 3. This is capital L. To write small letter L, we will draw a straight line down from line 1 to line 3 and make a small hook. This is small letter L. प्यारे बच्चों, now it's activity time. तो इस एक्टिविटी में हम कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी टीचर के साथ नेचर वॉक पे निकलना है. उस नेचर वॉक के लिए क्या होगा, आप अपनी टीचर के साथ स्कूल के ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ पे जाके आपने डिफरेंट लीव्स कलेक्ट करने हैं. कोशिश करना कि ऐसे लीव्स कलेक्ट करें जो ज़मीन पे गिरे हों. वो कलेक्ट करके आपने वापस क्लास में लेके आने हैं और उन लीव्स को अपने सामने रखना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट लीव्स देखने में कैसे लगते हैं. उनमें से कुछ लीव्स बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे. दे वुड बी ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे अपनी दूसरी एक्टिविटी की तरफ. इन्हीं लीव्स को अपने सामने रखना है और प्ले-डो की मदद से लीव्स बनाने हैं. तो याद रखना है प्ले-डो आपका ग्रीन कलर का ही होगा और मुख्तलिफ साइजेस के लीव्स बनाएंगे आप. चले अब हम चलते हैं अपनी एक और एक्टिविटी की तरफ एंड दिस इज आर्ट्स एक्टिविटी. आर्ट्स एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल हम बुक के पेज के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास बना हुआ है एक स्केच और ये स्केच एक फ्लावर का है एंड दिस फ्लावर इज कॉल्ड लोटस. लोटस जी. तो आपने लोटस फ्लावर को कलर करना है और इसके साथ साथ जो एल का आउटलाइन है उसके अंदर भी आपने कलर करना है. यहाँ पे जहन में रखना कि लोटस लाइट पिंक कलर का होता है. लेट्स मूव ऑन टू द राइटिंग ऑफ लेटर एल जी. तो हमारे बुक के पेज के ऊपर कैपिटल एल और स्मॉल एल के डॉट्स लगे हुए हैं, यानी कि हमने ट्रेसिंग करनी है. तो पहले आप कैपिटल एल की ट्रेसिंग करेंगे और फिर स्मॉल लेटर एल की ट्रेसिंग करेंगे. लेट्स मूव टू द एक्टिविटी. राइट द लेटर एल and then match the things that begin with l sound जी. तो सबसे पहले इन 4 लाइन्स के अंदर हम कैपिटल L और स्मॉल l लिखेंगे. देन बिल्कुल नीचे वी हैव 3 डिफरेंट पिक्चर्स जी. हमने क्या करना है, हमने इन पिक्चर्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पिक्चर l से स्टार्ट होती है, उसे हम मैच कर देंगे अपने एक लेटर के साथ. तो पहली पिक्चर है हमारे पास लॉग की. तो द लॉग स्टार्ट्स विद व्हाट साउंड, ल जी. तो इसे हम मैच कर लेंगे. द सेकंड इज एक्स. एक्स तो ल से स्टार्ट नहीं होता, तो इसे तो हम बिल्कुल भी नहीं मैच करेंगे. एंड द लास्ट इज लेमन जी.
lemon starts with L. So we're going to match L with the letter L. चले जी, हम चलते हैं reinforcement pages की तरफ. Write the first letter of each picture in both capital and small letters. हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं. हमने इन पिक्चर्स की बिगनिंग साउंड को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन्हीं साउंड्स की अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखना है. जी, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ किंग. किंग क के, कैपिटल के स्मॉल के. जग ज जे, कैपिटल जे स्मॉल जे. लायन एल, कैपिटल एल स्मॉल एल. और फिर लास्ट है इग्लू आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई. सर्कल द करेक्ट बिगनिंग लेटर ऑफ ईच पिक्चर. हमारे पास दो पिक्चर्स हैं. हमने इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और जिस लेटर से वो बिगिन होते हैं उनको हमने सर्कल करना है. द फर्स्ट इज जीप ज जे. तो हमने जे को जो सेंटर में है उसको सर्कल करेंगे. फिर है इंक पॉट आई और हम आई को सर्कल कर देंगे. से एंड सर्कल. हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं. हमने इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है. फिर उनके नेम्स जिस साउंड से स्टार्ट होते हैं उनकी मैचिंग अल्फाबेट को सर्कल करना है. द फर्स्ट इज जग ज जे. सेकेंड इज इंसेक्ट आई. फिर है हमारे पास जूस ज जे. ये जार भी हो सकता है. जार भी तो ज और जे से स्टार्ट होता है ना. फिर है कैंगरू क के. लैम्प एल. और लास्ट है किंग क के. किंग हैज 4 keys to open the door. Match the correct colored keys to open the locks. तो यहाँ पे हमारे पास एक किंग है. उस किंग के पास 4 डिफरेंट कलर्स की कीज हैं और बिल्कुल सामने एक डोर है जिसमें उनके लॉक्स हैं. हमने कीज को अपने कलर्ड लॉक्स के साथ मैच करना है. सबसे पहले हमारे पास है पिंक की और डोर के ऊपर लॉक में पिंक सबसे लास्ट में है. फिर है ब्राउन की जो डोर में सबसे पहला टॉप पे. फिर है ऑरेंज की जो डोर में नंबर 2 पे है. एंड द लास्ट इज पर्पल की जो डोर में 3rd नंबर पे है. राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दीज पिक्चर्स इन बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं. हमने इन पिक्चर्स की बिगनिंग लेटर्स को कैपिटल और स्मॉल दोनों की राइटिंग करनी है. द फर्स्ट इज जेली एंड जेली स्टार्ट्स विद द लेटर जे. तो हम लाइंस में कैपिटल जे और स्मॉल जे लिखेंगे. द सेकेंड वन इज इग्लू आई, कैपिटल आई एंड स्मॉल आई. Match the pictures that begin with the same sound. We have 2 groups of pictures. हमने क्या करना है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 की पिक्चर्स के साथ मैच करना है और ये वो पिक्चर्स होंगी जिनकी बिगिनिंग साउंड सेम होगी. तो द फर्स्ट इज जेट ज और सेकेंड में से हम लेंगे जेली जो कि ज से स्टार्ट है. देन वी हैव केटल क की क. इन दोनों को हम मैच कर देंगे. लीफ ल एंड लेमन ल. देन लास्ट इज आयरन आई एंड आइसक्रीम आई. इन दोनों को हम मैच कर देंगे. स्टोरी टाइम. लेटर आई जे के एल. हमने क्या करना है, आप स्टोरी गौर से सुनेंगे और फिर आपने साथ साथ आपने आइडेंटिफाई करना है वो वर्ड्स जो आई जे के और एल से स्टार्ट होते हैं. हमारी स्टोरी का नाम है पार्टी अक्रॉस द लेक. Read the story to the children. There lived a koala and an iguana in a jungle. They were good friends. They were invited to attend a party across the lake. They were very happy to go there. एक जंगल में एक कोआला और इगुआना रहते थे. वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे. एक दिन उनको एक पार्टी की इनविटेशन आई जो कि लेक की दूसरी तरफ थी.
वो दोनों बहुत खुश थे वहां जाने के लिए। They wore jeans and jacket. They picked some lotus flowers from the lake. They reached the party place. उन दोनों ने जीन्स और जैकेट पहनी और रास्ते से उन्होंने लेक से लोटस फ्लावर्स लिए और वो पार्टी वाली जगह पे पहुंच गए। In the party, they met the king lion, juggling jaguar, leopard, kangaroo, kitten, lobster, and some tiny insects. कितने ढेर सारे लोग थे पार्टी में। पार्टी में उनको कौन कौन मिला? उनको पार्टी में किंग लायन, जगलिंग जैगुआर, जैगुआर जो था वो चीज़ों को जगल करता था, इसलिए तो उसे जगलिंग जैगुआर कहते थे। लेपर्ड, कैंगरू, किटन, लॉबस्टर और कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिले पार्टी में। They ate ice creams, jams, jellies, lollipops and kiwi fruits. They gifted lotus flowers to their friends. They enjoyed a lot and came back in the evening. उन्होंने आइसक्रीम खाई, जैम्स, जेलीज, लॉलीपॉप्स और कीवी फ्रूट्स भी खाए। यम यम। फिर उन्होंने लोटस फ्लावर्स अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट किए कि वही लोटस फ्लावर्स थे जो उन्होंने लेक से उठाए थे। उन्होंने पार्टी को बहुत एंजॉय किया और वो शाम को घर वापस आए। Dear teachers, so the focus of today's video is letter L, sound L, G. तो इनको कराने के लिए आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है साउंड्स के ऊपर, उन साउंड से स्टार्ट होने वाले पिक्चर्स और वर्ड्स के ऊपर उनकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करानी है। फिर हम मूव करेंगे अपनी स्टीम एक्टिविटीज़ की तरफ और स्टीम एक्टिविटीज़ में हमारे पास है पहले साइंस की एक्टिविटी कराने के लिए आपने बच्चों को नेचर वॉक पे लेके जाना है। नेचर वॉक पे जाने से पहले बच्चों को आपने कुछ बैग्स देने हैं क्योंकि नेचर वॉक करते हुए बच्चों ने डिफरेंट लीव्स कलेक्ट करने हैं। वापस आके उन्होंने उन लीव्स को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू शेप्स एंड साइजेस। फिर हम चलते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ और टेक्नोलॉजी में हमारे पास है ऑफ कोर्स QR कोड जो बुक के पेज के ऊपर मौजूद है, उसे आप स्कैन करें और बच्चों के साथ वीडियो देखें। फिर हम चलते हैं अपने इंजीनियरिंग पोर्शन की तरफ। इंजीनियरिंग में हमारे पास हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जिसमें बच्चों ने प्लेटों की मदद से डिफरेंट लीव्स बनाने हैं। फिर है हमारे पास आर्ट्स की एक्टिविटी और आर्ट्स की एक्टिविटी के लिए हम कलरिंग के ऊपर फोकस करेंगे और हमारे बुक के पेज के ऊपर जो लोटस फ्लावर बना हुआ है उसके ऊपर बच्चों ने पहले कलरिंग करनी है और उसके साथ ही हमारे पास L का आउटलाइन है, उसमें भी बच्चों ने कलरिंग करनी है। फिर लास्ट में हमारे पास आता है मैथमेटिक्स का पोर्शन और मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट काउंटिंग। तो यहाँ पे बच्चों ने काउंटिंग करनी है और काउंटिंग के लिए बुक के पेज के ऊपर जो हमारे पास पिक्चर्स मौजूद है उनके ऊपर जो लैडर है और लॉग्स है उनकी आप बच्चों से काउंटिंग करवाइए। फिर हम चलेंगे और हम फोकस करेंगे अपनी प्री राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चे एयर पे लिखेंगे, रिस्ट पे लिखेंगे, सैंड ट्रे पे लिखेंगे और फिर आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगे और बच्चे बोर्ड कैपिटल L और स्मॉल l की प्रैक्टिस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द बुक। बुक के पेज के ऊपर आपने बच्चों से ट्रेसिंग करवानी है कैपिटल L की और स्मॉल l की। लास्ट में इसी बुक के पेज के ऊपर आपके पास वर्ड बिल्डिंग एक्टिविटी है जो कि वर्ड्स ऐसे हैं जो L से स्टार्ट होते हैं, उनकी आपने बच्चों की फ्लैश कार्ड की मदद से प्रैक्टिस करानी है। फिर हम मूव ऑन करते हैं अपनी रीइंफोर्समेंट पेजेस की तरफ। रीइंफोर्समेंट पेजेस की एक्टिविटीज़ कराने से पहले आपने बच्चों के साथ डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स की मदद से एक्टिविटीज़ करनी है। वो फ्लैश कार्ड्स पिक्चर फ्लैश कार्ड्स और लेटर फ्लैश कार्ड्स होंगे। आपने बच्चों से उन फ्लैश कार्ड्स की मदद से रैंडम ऑर्डर में लेटर्स की पहचान और साउंड्स की पहचान करवानी है और उन साउंड से उन लेटर्स से कौन कौन से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनकी प्रैक्टिस करानी है। फिर उसके बाद आप 1 by 1 एक्टिविटी करवाएंगे और आपने फोकस करना है कि बच्चे इंडिपेंडेंटली ये टास्क्स कर सकें। लास्ट में हमारे पास है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम के लिए आपने बच्चों को सुकून से बिठाना है। ये सर्कल टाइम भी हो सकता है, सर्कल में बिठाएं, बच्चों को डिफरेंट पिक्चर्स बुक के ऊपर जो मौजूद है पिक्चर्स दिखाएं, उनके बारे में बातचीत करें और फिर बच्चों से आराम से बैठ के उनको स्टोरी सुनाएं और उनसे बाद में आइडेंटिफाई करवाएं कि कौन कौन से वर्ड्स टारगेटेड लेटर से स्टार्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज बच्चे जब स्कूल से घर वापस आएँ तो आपने बच्चों से डायरीज मांगनी है। आपने नोट करना है कि उनको होमवर्क क्या मिला है, प्रोजेक्ट वर्क कौन कौन से हैं और आपने बच्चों के साथ बैठ के वो होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क लाजमी कराना है।
और डायरी के एंड में साइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टीचर्स को आइडिया होगा कि आप बच्चों की कारकर्दगी और इनकी प्रोग्रेस में कनेक्टेड हैं। फिर हम चलेंगे बुक के पेज के ऊपर, और आज बच्चों ने इंग्लिश में किया है लेटर एल और कुछ रीइंफोर्समेंट पेजेस जी। तो आपने बच्चों के साथ बैठ के QR कोड स्कैन करना है, बच्चों के साथ बैठ के वीडियो नोट कीजिए, देखिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने लेटर ऑफ द डे किस तरह पढ़ाना है और रीइंफोर्समेंट पेजेस पे फोकस किस तरह से करना है। लास्ट सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है स्टोरी टेलिंग के ऊपर, और स्टोरी टेलिंग का तरीका भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। आपने लाजमी इंटरैक्टिव मैनर में बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करनी है। जी प्यारे बच्चों, तो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। आई एंजॉयड द वीडियो टू, क्यों? क्योंकि इसमें हमने ढेर सारी एक्टिविटीज़ की और एंड में हमने स्टोरी टाइम भी किया। आपको स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आया होगा। चले अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।